नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना राहुल भान यमुनानगर से। साथियों, जैसे कि आप भली बात ही जानते हैं, मैं रेगुलर अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों को और प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। बेसिकली आप जानते ही हैं, शहर के अंदर बहुत कमियां हैं जिनको हम रेगुलर टाइम टू टाइम उजागर करते हैं और आपके समक्ष वीडियोस के माध्यम से रखता रहता हूं। साथियों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो सरकार हो। मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि रेगुलर हम आवाज उठा रहे हैं गलत के खिलाफ, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल के लेके हो, चाहे वो शहर के अंदर गंदगी को लेके हो। कहीं ना कहीं नागवारा हो रहा है हमारे प्रशासन को, क्योंकि आज मुझे एक फोन आता है साइबर सेल यमुनानगर थाने से और मुझे बोला जाता है कि आपने कोई वीडियो अपलोड की है सिविल हॉस्पिटल की और सीएमओ यमुनानगर द्वारा उनके पास कंप्लेन है मेरे नाम से। तो साथियों, क्या गलत को गलत बोलना गुनाह हो गया आज की डेट में? क्योंकि सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करूं, अभी पीछे 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए अपने फेसबुक पेज पे, जिसमें मैंने एक दिखाया था एक बच्चे को पैर की हड्डी टूट गई है और वहां पे डॉक्टर्स नहीं है, वहां पे वो स्ट्रेचर्स पे ताला लगा हुआ है, तीसरे फ्लोर पे हॉस्पिटल के डॉग्स घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। और अभी पीछे एक रिसेंट केस भी हुआ था कि वहां पे किसी को सिविल हॉस्पिटल में किसी को काट भी लिया गया था डॉग द्वारा, कुत्ते द्वारा। तो साथियों, ये कमियां हैं। अगर हम इन्हें उजागर कर रहे हैं, लोगों के समक्ष रख रहे हैं, लोगों को भी जागरूक करने का काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नागवारा हो रहा है प्रशासन को, सरकार को। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा 2022 की एक आरटीआई है जिसके अंदर मैंने सिविल हॉस्पिटल के अंदर कितनी सैंक्शन पोस्टें हैं, कितनी वैकेंट पोस्टें हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर एंड जगाधरी, उसके बारे में डिटेल्स मांगी गई थी। चाहे इसके अंदर सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हो, मेडिकल ऑफिसर्स हो, डेंटल सर्जन्स हो, स्टाफ नर्सिस हो या अन्य पोस्टें जो भी हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए थे। आप देख सकते हैं, अगर मैं फार्मासिस्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्टें हैं 53, लेकिन जो इन पोजीशन है वो है 19 और वैकेंट पोस्ट है 34। इसी तरह मैं एलटी की बात करूं तो 48 पोस्टें हमारी सैंक्शन है, जिसमें से 14 हमारी इन पोजीशन और 34 खाली हैं। रेडियोग्राफर्स की बात करूं 18 सैंक्शन पोस्टें हैं, 1 भरी हुई थी और 17 खाली थी। ऑप्थेल्मिक, उसमें हमारी जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्टें 12 है, 1 भी इन पोजीशन नहीं थी, खाली थी सारी की सारी, 12 की 12 वैकेंट पोस्टें। ऐसे ही ये काफी सारा डाटा था हमारे पास। स्टाफ नर्सिस की बात करूं 222 सैंक्शन पोस्टें हैं, इन पोजीशन 72 है और खाली है 150। आज इसी तर्ज पे हमने एक आरटीआई और तैयार की है। सेम हमने डाटा मांगा है क्योंकि वो 2022 का डाटा हमारे पास है। तो अब देखना ये होगा कि 2025 के हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, नवंबर का महीना चल रहा है। तो क्या ये डॉक्टर्स की जो पोजीशंस है, चाहे वो अलग अलग पोस्टें, जैसे मैंने बात की मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, स्टाफ नर्सिस है, क्या कुछ सुधार हुआ है? दूसरी तरफ एक आरटीआई मैंने लगाई थी नगर निगम सफाई कर्मचारियों को लेकर 2022 में, जिसके आंकड़े भी बड़े चौंकाने वाले उस टाइम मिले थे। ये 16/11/2022 का जवाब है, जिसके अंदर जो हमने आंकड़े मांगे थे उसमें लिखा गया, जो उत्तर आया था निगम द्वारा, नगर निगम यमुनानगर जगाधरी ने सफाई कर्मचारियों के कुल 1197 पद स्वीकृत है, जिसमें से 171 स्थायी और वह 520 अस्थायी, कुल 691 सफाई कर्मचारी कार्यरत है। तो ये जो पेंशन पोस्टें थी सफाई कर्मचारियों, उसमें से भी आधे हैं, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। उसी तर्ज पे आज हमने एक आरटीआई और तैयार की है नगर निगम के लिए, जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, यमुनानगर व जगाधरी निगम की जनसंख्या के हिसाब से कितने सफाई कर्मी होने चाहिए और वर्तमान में स्थायी और अस्थायी मिलाकर कितने सफाई कर्मचारी हैं? कृपया इसकी सूची प्रदान करें, चाहे वो हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त व या डीसी रेट पे या अन्य साधनों से, जिस भी साधनों से वो उनकी पोस्टिंग हो रखी। दूसरा है, श्रीमान जी ठेकेदार द्वारा सफाई का क्या क्या काम करवाया जा रहा है, ठेकेदार को प्रत्येक ठेका कितने में दिया गया, वह उसके पास कितने कर्मचारी हैं, सूचित करें। तीसरा है, श्रीमान जी प्रत्येक वार्ड में जो नगर निगम जगाधरी यमुनानगर के अंतर्गत आते हैं, जो भी वार्ड, प्रत्येक वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, उनके नाम क्या है
वह प्रत्येक वार्ड कहां से कहां तक है सूचित करें। तो कुछ इस तरह के प्रश्न हमने तैयार किए हैं जो ये आरटीआई में कल लगाऊंगा। लेकिन जो प्रशासन द्वारा अलग अलग माध्यमों से हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, चाहे हमें बार बार हमारी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। और मैं आम जन से भी अपील करता हूं, क्या मैं ये, मेरा प्रश्न है आम जन से भी, क्या मैं ये गलत कर रहा हूं? तो अपने कमेंट्स के अंदर जरूर मुझे बताएं क्या मैं गलत कर रहा हूं या मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जो बातें होती हैं उनसे बड़ा मनोबल बढ़ता है। कई लोग बड़ा अच्छा भी लिखते हैं, कई गलत भी लिखते हैं, लेकिन हमारे को सराहना करने वाले कमेंट ज्यादा होते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारी आवाज और बुलंद होती है जिससे। तो मैं आम जन से भी अपील करता हूं, आपको भी कहीं कुछ गलत लगता है, मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियोस बना के अपने सोशल मीडिया पेजेस पे डालिए, ताकि हम कुछ चीजें मिलकर सही कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ सही कर सकता हूं शहर के अंदर, लेकिन एक प्रयास मेरा जारी है कि मैं धीरे धीरे इस समाज के अंदर सुधार ला सकूं। कुछ भी अगर एक सुधार भी आप करके होते तो बड़ी सेटिस्फेक्शन, मन को सुकून मिलता है कि हाँ ये कुछ अच्छा काम किया मैंने आज। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी साथियों से अपील करता हूं कि जहां भी आपको कोई कमी लगती है, चाहे वो गंदगी को लेके हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर आपका किसी तरह का भी शोषण हो रहा हो, तो उसको वीडियोस बना के उसको सोशल मीडिया पे डालें, ताकि प्रशासन को हम जगा सकें, सरकार तक हम अपनी गुहार लगा सकें और चीजों को ठीक करवा सकें। तो साथियों, मेरे पास आज एक रिकॉर्डिंग भी है, मैं वो भी कहोगे तो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि जिस तरह से मुझे ये परेशान किया जा रहा है, मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि मैं इस तरह के वीडियोस ना बना के ना डालूं, तो ये ऐसा रुकने वाला नहीं है ये सिलसिला, क्योंकि मैं गलत को गलत बोल रहा हूं और अगर कहीं सही काम भी होता है तो मैं बकायदा उसकी तारीफ भी करता हूं। तो सभी साथियों से एक अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे और सच्चाई, जो मेरी पुराने वीडियोस भी डले हुए हैं आप उनको भी देखिए कि किस तरह से मैं रेगुलर पिछले 3-4 साल से प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने शहर को साफ और सुंदर बना सकूं। तो साथियों, मैं बस अंत में आपसे यही एक अपील करता हूं कि मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मैं गलत को गलत बोल रहा हूं और सही को सही बोल रहा हूं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।